अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। शहर इक़्तिदार का अहम तरीन इदारा CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसका अहम तरीन डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट सैनिटेशन, जिसकी निजकारी की जा रही है और उसमें से 2000 से ज़ायद मज़दूरों को फारिग किया जा रहा है और ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है, जिस पर CDA मज़दूर यूनियन का मौक़िफ़ है कि ये 2000 से ज़ायद चूल्हे ठंडे करने के मुतरादिफ़ है और ये निजकारी भेजा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं CDA मज़दूर यूनियन से और मज़दूरों से कि जो मौक़िफ़ CDA इंतज़ामिया की जानिब से अपनाया जा रहा है, इसके इंतज़ामी मामला और तरीक़ाकार की जानिब क्या वो ठीक है या ये जो सरापा एहतजाज है CDA मज़दूर यूनियन, इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आइए जानने की कोशिश करें। CDA मज़दूर यूनियन के चीफ़ कोऑर्डिनेटर चौधरी वाजिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो निजकारी है उसके ख़िलाफ़ ये क्यों बोल रहे हैं, इनके कौन से हकूक़ गस्ब हो रहे हैं और उससे मुताल्लिक़ क्या हक़ाइक़ हैं जो ये सामने लाना चाह रहे हैं। आप बताइएगा जी, निजकारी तो फ़ायदे के लिए बकौल जो है वो CDA इंतज़ामिया कहा जा रहा है कि इसको बेहतर करने के लिए या शहर इक़्तिदार को बेहतर सफाई फ़राहम करने के लिए, ये सर्विसेज फ़राहम करने के लिए की जा रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी अब तक न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने मौक़िफ़ लिया जी। देखें, इस तरह ये कोई आम और जल्दबाजी में काम नहीं हो रहे हैं। जिसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं वो उसका एक मकसद है। 1960 का हमारा ये अदारा बना हुआ है और आज तकरीबन 66 साल हो गए ये अदारा बना हुआ है और ये सैनिटेशन डिक्टेट अपना काम कर रही। आज पूरे वर्ल्ड में देखें तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद सिटी आ रहा है सफाई की बुनियाद पर और सिर्फ सैनिटेशन की वजह से। और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट। और जुल्म नहीं है कि यहाँ अकलीतें हैं, अकलियत है। आप मुस्लिम मुल्क है, अकलियत के भी उतने हकूक़ हैं जितने मुस्लिम के हैं। तकरीबन आप देखें 2000 बंदे, 2000 ख़ानदान ये मुतासिर हो रहे हैं इसकी वजह से। तो इसको ही हम भरपूर मज़म्मत करते हैं सर। और ये इंशाल्लाह हम हमारे कायद हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उनकी क़यादत में हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम ये डाउन नहीं होने देंगे। और ना ही ये निजकारी जो आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइज फ़ायदा है, किसी जगह पे नहीं कोई भी फ़ायदा किया जाता। यही पैसे अगर हमें मशीनरी की सूरत में दे दिए जाएँ तो परफॉर्मेंस अगर हमारी 80% है तो वो 100 पे चली जाएगी। और दूसरा जुल्म जो ये कर रहे हैं वो ये है कि सुबह इनको 5 बजे बुलाते हैं और रात देर तक कोई छुट्टी नहीं। ये भी जुल्म है। बहुत सारी बातों में कहा जाता है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, बिलखुसूस सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो ज़ेर इंतज़ाम इनके अपने ठेकेदार हैं, इनकी अपनी चीज़ें, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है ये इक़दाम उठाया जा रहा है कि सही तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? नहीं, क्यों नहीं दुरुस्त। सुबह 5 बजे सर आप खुद देखें ना, लेडीज़ हैं, ख़वातीन ज़्यादा स्टाफ है। सुबह 5 बजे वो अपने घर से 4 बजे से वो घर निकलती हैं और 5 बजे ड्यूटियों पे पहुंचती हैं, ठीक है। और 5 से लेकर रात 8, 9, 10 बजे तक उनसे नाले की सफाई करवाई जाती है। गली, मार्केटें, मरकज़, सारा कुछ जो काम बाकी डिक्टेट का है वो भी इन्हीं से लिया जाता है। ये इस बात में कोई सदाकत ऐसी नहीं। तो इस एहतजाज का दायरा कार किस हद तक आप बढ़ा सकते हैं? जब एक फ़ैसला कर लिया गया है तो आप क्या समझते हैं, आप रोक सकेंगे इसको? जी इंशाल्लाह। इससे पहले भी बहुत सारे आए और उन्होंने अपनी कोशिशें की, लेकिन कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की क़यादत में हम बिल्कुल उनके साथ हैं और हर एक तरीका अपनाएंगे। एहतजाज करेंगे। पहले एहतजाज से अगर हमारी बात ना सुनवाई हुई, टेबल टॉक के तो मेरे जो लीडर हैं वो बादशाह हैं, अभी तक उधर से कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अब हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। आज भी आपने देखा हमारा प्रोग्राम हुआ है। अगर इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता तो हम फिर अदालती दरवाज़ा वो भी ज़रूर खड़काएंगे। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मज़दूर यूनियन असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि निजकारी की तरफ सैनिटेशन डिपार्टमेंट को ले जाया जा रहा है, आपका क्या मौक़िफ़ है कि एक तरफ कहा जा रहा है इसकी परफॉर्मेंस, उस पर भी सवालिया निशान है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है?
और आपकी जो है वो तवक्कुआत क्या हैं और आपका मुतालबा क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आप तक चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बड़े अहम इशू पे जो है वो यूनियन का, वर्कर्स के नुमाइंदों का नुक्ता नज़र लिया। बेसिकली तो देखें, सैनिटेशन डायरेक्टरेट अरसे से काम कर रहा है CDA में और उसकी परफॉर्मेंस इस शहर में सबके सामने है। अभी जो आउटसोर्सिंग की जा रही है या उसका प्लान है, इसमें 2 पैकेज हैं। पैकेज 1 ये है कि जो डोर स्टेप से वो गार्बेज उठा के तो डंपिंग साइट पर लेके जाएंगे। पैकेज 2 है डंपिंग साइट से लेके लोसर जो रावलपिंडी शिफ्ट करते हैं वहाँ पे है। इस हवाले से जो हमारा कंसर्न ये है कि देखें IRA जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2012, जिसके तहत ये यूनियन है, जिसके तहत ये इस्टेब्लिशमेंट काम करती है, हमारा उसमें मौक़िफ़ ये था कि जब भी आपके वर्कर्स के हवाले से फ़ैसला करें तो आप यूनियन के नुमाइंदा को, जो CBA यूनियन है, उसको एतमाद मिलें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन NIRC जो हमारा फोरम है, लेबर कोर्ट है हमारी, वहाँ पर हम गए और अदालत का बड़ा वाज़िया फ़ैसला है जिसमें फाजिल मेंबर मिसबाउल्लाह साहब ने फ़ैसला दिया कि CDA ने वहाँ पे अपनी कंसर्ट दी है और CDA ने लिख के दिया है कि जब भी हम कोई भी आउटसोर्सिंग करेंगे हम CBA को एतमाद में लेंगे। लेकिन ये जो बिड टेंडर अभी ओपन हुआ है रिसेंटली, ये हमारी कंसल्टेशन के बगैर हुआ है। हमारा उसमें कंसर्न ये है कि हमारा वर्कर जो इस वक्त काम कर रहा है उनका फ्यूचर क्या है, क्या उनको जो अमरात और सहूलियात मिल रही हैं क्या उस आउटसोर्सिंग के बाद वो मिलेंगी, उनका फ्यूचर क्या है। और ये फ्यूचर 2000 से ज़्यादा मसीह मुलाजमीन का है। ये कोई 1, 10 या 20 लोग नहीं है, ये 2000 लोग हैं जिनका मुस्तकबिल तारीख करने ये जा रहे हैं। तो हमारी इसमें ये गुजारिश थी इनसे कि बैठें, हमसे बात करें, हम आपको बताएं कि वर्कर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। दूसरा, अगर आपने ये आउटसोर्सिंग करनी है तो आप इसको, अगर ऐसा आपने और यहाँ पर CDA में एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप इसको रूरल एरिया में करें, क्योंकि ये पैकेज में अर्बन एरिया और रूरल दोनों शामिल है। अर्बन में तो ऑलरेडी सेटअप मौजूद है, CDA उसमें परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसको वहाँ पे अगर किसी को आपने नवाजना है, किसी को ये ठेका देना है, तो आप दें, रूरल एरिया में जाके करें। इन मुलाजमीन के साथ तो इस तरह ना करें, इनका मुस्तकबिल तो तारीख ना करें। ये तो माशी कत्ल है इन लोगों का कि ये कहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, सितम ज़रीफ़ी है कि बाहर की कंपनी आके सरकारी मुलाजम पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेगी। तो CDA मजदूर यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक हमारे साथ बैठा जाए, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। लेकिन अगर ये कहेंगे कि हम जो है वो नुमाइंदा यूनियन के बगैर कोई ऐसा फ़ैसला करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल से अपने तमाम मसीह मुलाजमीन को और जितने भी हमारे सैनिटेशन डायरेक्टरेट के मुलाजमीन हैं कि CDA मजदूर यूनियन हर प्लेटफॉर्म पर इनके हकूक़ की जंग लड़ेगी। आज भी CDA मजदूर यूनियन नेशनल रजिस्टर कमीशन में तो इन्हें अदालत का जो है वो केस दायर किया है, जिस पे जो है वो फाजिल मेंबर ने 27 जुलाई को चेयरमैन CDA और डिप्टी DG इन्वायरमेंट और उसके साथ जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तीनों को जो है ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है कि आपने यह वायलेशन क्यों की है। तो इंशाल्लाह हम अपने मज़दूरों के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। और इंतज़ामिया से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बैठें, हमसे मुज़ाकरात करें और मिल बैठ के, क्योंकि हम गाड़ी के 2 पहिए हैं, आप हमारे बगैर कुछ नहीं हैं। जब तक ये हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हमें एतमाद में नहीं लेंगे तो ये फ़ैसले हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। सदर मजदूर यूनियन औरंगज़ेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो निजकारी है इसके हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। सर बताइएगा कि निजकारी के हवाले से जो दावा है, जो राय है इंतज़ामिया की कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उस पर भी मैं बताइएगा। और दूसरा बताइएगा कि कितने ख़ानदान मुतासर होंगे और जो कि ऑलरेडी सैनिटेशन में काम कर रहे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मज़दूरों के फोरम पर हमारी बात सुनी और इसको उजागर किया। जहाँ तक आपका ये सवाल है ना कि सैनिटेशन की निजकारी का, तो जो अब भी इस वक्त जो सेक्टर 1-2 G7 है, 1-2 और सेक्टर हैं, वो जो प्राइवेट ठेकेदार के पास हैं वो भी कंपेयर कर लें और जो हमारे बंदों के पास हैं वो भी कंपेयर कर लें कि सफाई की क्या हालत है। बाकी ये जो निजकारी कर रहे हैं, यहाँ सवाल ये है कि निजकारी का ये है कि सबसे बड़ी बात ये है, अब ये निजकारी हो रही है, निजकारी ये प्राइवेट कंपनी के पास चली जाएगी। हमारे मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? वैसे ये रिट्रेंच कर रहे हैं, पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं। ना तो हमारा जनाब अली खाकरोब
मेड बन सकेगा, ना मेड सुपरवाइज़र बनेगा। जैसे जैसे बंदे रिटायर होते जाएंगे, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल 10 साल ले लें, से 5 साल भी हैं, तो 5 साल तक हमारा तो कोई CDA का मुलाजिम ना भर्ती होगा ना उसकी प्रमोशन होगी, तो ये क्या करेंगे। अब हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें मिल रही हैं वो देगा या नहीं देगा ठेकेदार, इसके को क्या गारंटी है, इसका कौन गारंटर है। इस वजह से जिस तरह आपने एनवायरनमेंट की बात की ना, कि एनवायरनमेंट की बात, तो उसका भी आपको बता दूं, देख लेना पटनिया से लेकर मरगला तक ईरान एवेन्यू देख लें आप, पीर वदाई I-10 जहाँ आप सारी उम्र आप भी जाते हैं, जहाँ कभी सोच भी नहीं सकता था वहाँ कितने पौधे लगे हैं। अच्छा, ये श्रीनगर हाईवे पे जहाँ किसको कश्मीर हाईवे कहते थे पहले, यहाँ ये देखें रेत और टीले होते थे, वहाँ सारी ये ग्रीनरी है। किसने की है? इन CDA मज़दूरों ने की है। ये सब मज़दूर कर रहे हैं, ओवर टाइम हमें नहीं मिल रहा। सैनिटेशन का ना कोई ओवर टाइम है, ना कोई छुट्टी है, ना इतवार का इनका है। आज जो चौधरी साहब ने हमारे कायद है उसने ऐलान किया कि इतवार को नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी है लेबर लॉ में, यहाँ 12-12 घंटे 14-14 घंटे लिए जाते हैं। उसके बाद ये एनवायरनमेंट के लोग हैं, फॉरेस्ट की ड्यूटी कर रहे थे, फॉरेस्ट का फायर सीजन का ओवर टाइम इन्होंने दिया, जिस पर चेयरमैन साहब ने कहा, खुद कहा जाके टेल 5 पर कि ये लोग बहुत काम कर रहे हैं, इनका हक बनता है, इनको ओवर टाइम दें। और 30 तारीख को आली जनाब FA साहब ने एक पैसा नहीं दिया। ये हालत है मज़दूरों का, तो फिर हम जाएँ कहाँ। आप कह रहे हैं क्या करेंगे, क्या हमें मार तो रहे हैं, वैसे ये मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं देते, आखिर इसका क्या होगा। एहतजाज हमने किया है, एहतजाज के बाद अब फुल कॉल बनाएंगे CDA के, उसके बाद उसमें फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। और अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर लाठी गोली की सरकार है तो फिर ठीक है, हम तैयार हैं। मगर हम ये तो नहीं कर सकते कि अपने 2200 मज़दूर हैं, उनके ख़ानदान देखें सर कितने हैं, 10-12 हज़ार बंदे बनते हैं। अगर वो बेघर होंगे, वो लोग बेरोज़गार होंगे, तो फिर यूनियन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा काम है उनकी आवाज़ उठाना, और हम हर तरीके से हर हिसाब से कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह ताला। CDA मज़दूर यूनियन इदारे में मजबूत भी है, अफरादी क़ुव्वत भी काफ़ी है, तो इसको रोक सकने में इस निजकारी को आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि रोक लेंगे? देखें जी, हमने तो आपसे कहा है ना, हम अदालती जंग भी लड़ेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, और जहाँ तक हुआ वो आखिरी हद तक इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम आखिरी हद तक इसको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, ये ना हो। आगे मेरे रब की मर्ज़ी है, वो किसको कामयाब करता है, मगर हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम हक पर हैं, अल्लाह हमें कामयाब करेगा। इंतज़ामिया को भी CDA यूनियन की स्ट्रेंथ का कम अज़ कम अंदाज़ा है। जनाब। टेबल टॉक किस हद तक की गई है, किस हद तक बात सुनी गई है, या आपको उम्मीद है कि मज़ीद सुनी जा सकती है? टेबल टॉक की तो ये बात है, कल मेंबर एनवायरनमेंट साहब ने बुलाया था, उनके हम मशकूर हैं। उन्होंने बहुत सी बातों पर एग्री किया है। हमारे लीडर चौधरी साहब ने उनको हाई कोर्ट के फैसले बताए, NIRC के बतलाएँ कि बग़ैर यूनियन के नेगोशिएशन के आप कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते, आप कोई निजकारी नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने उसके बावजूद ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब किस हद तक इंतज़ामिया अगर नहीं समझती है इस बात को, तो आज हमने कंडेम्प्ट की भी दरख्वास्तें दे दी हैं अदालत में, उस पर भी देखें क्या होता है क्या नहीं होता। पैगाम क्या देना चाहेंगे कि 2200 से ज़ायद ख़ानदान आप बता रहे हैं कि वो मुतासर होने जा रहे हैं, आपके पास क्या सजेशंस हैं कि अगर ये कहते हैं परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्या सजेशंस हैं कि किस तरह से इस डिपार्टमेंट में निजकारी के अलावा बेहतरी लाई जा सकती है? सर, बेहतरी तो है, अब कोई ना माने ना, दिन को कोई रात के, तो हम 5 बजे अब बुला रहे हैं सैनिटेशन वालों को, 4 बजे वो घर से निकलते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आजकल अब सर्दियां जब आ जाएंगी तो 4 बजे कौन निकलेगा, तो इससे ज़्यादा और क्या कुर्बानी दे। अब स्टाफ जितना है ना, अगर 10 आदमी है, एक मिसाल के तौर पे सेक्टर में, तो 10 गलियां तो दे दें तो 10 गलियां ही होंगी ना। हमें मशीनरी दें, ये जो अरबों रुपए उनको दे रहे हैं, या आधा पैसा लगा लें, मशीनरी दें, सब कुछ दें, मैन पावर बढ़ाएं, सब करें। देखें इस्लामाबाद कैसे होता है, देखें ना, हमारी मिसाल ये है कि देख लेना ईद पर, बकरा ईद पर, आप गवाह हैं इस चीज़ के सारे मीडिया वाले, कि बकरा ईद पर कौन करता रहा है, कोई ठेकेदार आया है, कोई प्राइवेट फर्म आई है, ये हमारे ही बंदे थे, हमारी खाकरोब भाई थे, हमारे सैनिटेशन के वर्कर थे, जो एक दिन में उन्होंने जनाब पूरा शहर साफ़ किया। तो ये इससे ज़्यादा हम क्या आपको ज़मानत दे सकते हैं, या इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि CDA के मुलाजिम किस तरह काम कर रहे हैं।
जनरल सेक्रेटरी CDA मजदूर यूनियन चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इतना अहम डिपार्टमेंट सैनिटेशन डिपार्टमेंट जिसकी निजकारी की जा रही है, जो शहर इक़्तिदार में सफाई करता है और तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या इनके साथ नेगोशिएशन अभी तक आपकी हुई है? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का भी, कि आपने हमारी शहर के सबसे बड़ी तंजीम है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की 15,000 कारकुन जो इस शहर को बनाने वाले हैं, जो इस शहर की सफाई सुथराई का काम करते हैं, इसको सरसब्ज़ शदाब बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं, उन लोगों के ऊपर आज जो मसाइल हैं उनके, तो यहाँ एक बाकायदा नुमाइंदा तंजीम है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरी सारी ये टीम खड़ी हुई है। तो ये बाकायदा एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत है, जिसे 2012 का एक्ट कहते हैं। उसमें बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने कुछ तरह के फ़ैसले करने हैं जो मज़दूरों के से मुतल्लिक़ हों, तो आपके लिए लाजम है, कानून ने एक फ़ोरम मुहैया किया है कि आप उस फ़ोरम पे बैठिए और नुमाइंदे मुंतखब जो हैं उनको उनके साथ कंसल्ट करें, मशवरा करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें, ताकि मज़दूरों के जो हकूक़ हैं, उनकी मुलाज़मत जो है, उनका जो मुस्तक़बिल है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। ये अफसोसनाक बात है कि CDA की मौजूदा इंतज़ामिया या मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो किसी कानून को ख़ातिर में नहीं लाते। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक अदारे की नजकारी नहीं है, ये जब पहले इन्होंने ये कदम उठाया कि हम शोबा सफाई को नजकारी की जाए, किसी कंपनी को दे दी जाए, तो हमने उस वक्त भी एहतजाज भी किया। उसके अलावा हमने कानून का रास्ता भी इख्तियार किया और कानून में हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो अदालत आलिया है उसके अंदर बाकायदा जस्टिस मोहतरम खादम हुसैन खोसो साहब की अदालत के अंदर हमने एक रिट फाइल की, जिसमें हमने ये कहा कि ये तमाम मामला जो होने जा रहे हैं, इससे 2000 हमारे क्रिश्चियन मुसलमान और क्रिश्चियन जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो जाएगा। लिहाजा कानून के तहत ये हमारे साथ बैठें और हमें बताएं कि हमारे वर्कर को क्या तहफ़्फ़ुज़ है। वहाँ पे इन्होंने लिख के दिया कि बिल्कुल जी हम पाबंद हैं कानून के और हम हर तरीके से ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कोई नजकारी नहीं होगी। अगर ज़रूरी समझा भी तो हम CBA यूनियन के नुमाइंदे जो मुंतखब यूनियन है उनके साथ बैठेंगे और बैठने के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादम हुसैन सोमरो की अदालत की बात कर रहा हूँ। अब इसके अलावा फिर हमारा एक दूसरा फोरम है जिसे नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कहते हैं, उसके अंदर भी हमारे वर्करों ने भी केस किया और हम बतौर CBA यूनियन भी गए। वहाँ पे भी हमारा नुक्ता नज़र ये था कि एनवायरनमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन या अदर डिपार्टमेंट्स जिनके बारे में इनकी ये सोच पाई जाती है कि हम इनको बेच दें, मुख्तलिफ़ कंपनियों के हवाले कर दें, तो हमने कहा कि वहाँ हज़ारों के करीब लोग काम करते हैं और ये जो कुछ भी होगा कानून के ख़िलाफ़ होगा, लिहाजा इन्हें भी कानून की पासदारी की जाए। हम हमेशा कानून की पासदारी करते हैं। वहाँ भी इन्होंने जवाब दावे के अंदर बाकायदा लिख के दिया, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जी हर हाल के अंदर हम कानून की पासदारी करेंगे। हम CBA यानी नुमाइंदा यूनियन के साथ बैठेंगे और बैठ के इन मामलात के ऊपर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करेंगे। इंतज़ामिया से भी, उन हुक्मरानों से भी जो अपने आप को अंदाता समझते हैं, वाज़े तौर पे उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपने मुलाज़मीन के, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस अदारे की बका के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये ज़िंदगी जो है ना, ये आनी जानी चीज़ है। बड़े बड़े आए और चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मज़दूरों ने हम पे एतमाद किया। हम कोई इनसे नजायज़ डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ ये कहते हैं कि आइए, दुनिया का एक मुसलमान असूल है, आइए डायलॉग कीजिए, आइए टेबल पे बैठिए। कल मेंबर एनवायरनमेंट साहब हमारे खुरम न्याजी साहब के पास मैं परसों गया तो मैंने ये नहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, चूँकि सैनिटेशन डायरेक्टरेट उनके मतहत है, जैसे आप ये वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे इस आमादगी का इज़हार किया कि आप अपने नुमाइंदों के साथ आइए, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार। हम कल पूरी टीम उनके पास गई,
लॉ वाले भी थे, सब लोग थे। हमने अपनी सारी बातें उनके साथ की, उन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से सुनी और बहुत सारी बातें हमारी ऐसी थीं जिन पे इत्तफाक राय पाया जाता था। लेकिन चूँकि ये अखबार के अंदर आ चुका है, ये कंपनी प्री क्वालिफाई कर चुकी है, अब इन हालात में हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। आज एक बड़ा हंगामी इजलास था, उसे एहतजाज कह लें, उसे मशावरती इजलास कह लें। सैनिटेशन हमारी जो कमेटी है उसके अहदेदारान ने वहाँ बुलाया था, वहाँ हम भी गए थे। बड़ा ही जोश व खरोश है लोगों में, ख़वातीन हमारी बहनें भी थीं, हमारे भाई भी थे। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन एक बात कह दूं कि अगर जाना पड़ा तो मेरा और सब का ये राइट है, हम इस शहर को बंद करने की पोजीशन में हैं। जिस दिन हमने देखा कि आप बातचीत से गुरेज़ा हैं, आप अदालती फ़ैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है, वो रास्ता है एहतजाज का, जो हमने हमेशा पुरअमन किया। लेकिन अगर आप पुरअमन एहतजाज को पसंद नहीं करते तो हम हर तरीके से आपकी गोली के लिए भी तैयार हैं, गोली खाने के लिए सीने भी हाज़िर हैं, आप जेलों में भेजें उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। मैं फिर जनाब चेयरमैन साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप चीफ़ कमिश्नर भी हैं, चेयरमैन CDA भी हैं, 3 माह हो गए आपको, आपने नुमाइंदा तंजीम से एक भी बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं की। आपने पूछा नहीं है कि ये 12,000 लोग जो हैं, जो ये इदारा है जिनकी वजह से आप चेयरमैन हैं, बोर्ड मेंबरान हैं, पता नहीं कितने अफसरान हैं, ये किस हाल में हैं, इनके क्या हालात हैं। जो बच्चे, जो लोग दौरान सर्विस मर गए, ये दुख की बातें हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन खुदा करे कि इनके दिलों के अंदर भी कोई असर हो जाए, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे। जो यतीम बच्चे, यानी जो हमारे भाई इस दुनिया से चले गए, उनकी बेवा और उन बच्चों, यतीम बच्चे PM पैकेज के तहत उनकी मरात बंद है। अब ज़रा सोचिए कि रियासत ये काम तो नहीं करती ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें बसने वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी और दौरान सर्विस मर गए हैं, और फिर पाकिस्तान के कानून के तहत उनका राइट है कि उनकी बेवा को, यतीम बच्चों को दिया जाए ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। अब मेंबर फाइनेंस साहब जो हैं वो इसको भी रोक के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने कहा कि जो 24 से पहले लोग मर गए, उनके जो बच्चे हैं, तमाम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चों को फौरी तौर पे भर्ती किया जाए, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है। अब CDA में 60 से 65 घराने ऐसे हैं जिनके वालिदैन चले गए, उनके बच्चे अभी तक नहीं भर्ती हुए। ये जो भी ज़िम्मेदार हैं, अगर वो यहाँ बच गए, मैं कहना चाहता हूँ, तो फिर कब्र में बड़ा कड़ा साहब होगा, वहाँ कोई नहीं बचा सकेगा। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मजदूर यूनियन सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बताइएगा कि निजकारी के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और दलाइल क्या हैं कि इसकी परफॉर्मेंस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेजा हैं और किस तरह से बेजा हैं? देखिए जी, निजकारी जब भी कहीं आती है, सबसे पहले तो वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनका इस्तेसाल किया जाता है, और निजकारी से कभी बेहतरी नहीं आई। हमारे मुलाजमीन, आप तज्जिया करवा लें, आप ख़ुद मीडिया से हैं, जितने सेक्टर CDA के पास हैं उनकी सफाई, और जो सेक्टर ठेकेदार के पास पहले से हैं, G सीरीज़ ठेकेदार के पास है, वो उनकी सफाई का मेयार अगर देखेंगे तो आपको वाज़े नज़र आएगा कि जो CD के सेक्टर हैं उनमें बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। अब बजाय इसके कि उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए ये इनको मशीनरी लेके दें, इनको कोई ऐसे इक्विपमेंट लेके दें जिससे मज़ीद बेहतरी है, तो ये ठेकेदार की तरफ जा रहे हैं। अब ठेकेदार की तरफ जब निजकारी की तरफ जाएंगे तो उसमें अखराजात बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अगर ये इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यकीनन जो है ना, ये इदारे पे मज़ीद बोझ होगा। तो जब इदारे पे बोझ होगा तो वो जो डिलीवर करेगा वो भी उतना कोई ख़ास नहीं। आपके देख लें, पिंडी आपके साथ है, बिल्कुल जुड़वा शहर है, उसकी कारकर्दगी जो सफाई के लिहाज से वो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद की उससे कहीं दर्जे बेहतर है। तो मैं नहीं जानता कि ये निजकारी करके ये इस्लामाबाद जो कैपिटल है, जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि ये बड़ा खूबसूरत शहर है, सफाई के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, हर लिहाज से, वहाँ अगर ये तजर्बा करने जा रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है ये उनकी कोई अपनी ज़ाती एजेंडा हो सकता है, ये कोई शहर की बेहतरी के लिए नहीं किया जा रहा। CDA मजदूर यूनियन इदारे के अंदर काफ़ी फ़ाल भी है, मुत्तहिद भी है, स्ट्रेंथ भी है,
टेबल टॉक हुई है, किस हद तक कामयाब हुई है, ये किस हद तक हो सकती है? देखिए जी, टेबल टॉक तो भी उस हवाले से इतनी कोई हाई लेवल पर नहीं हुई। कल हमारे कायद चौधरी मुंजी यासीन साहब की मेंबर इन्वायरमेंट जो कंसर्न मेंबर है, उनसे एक मीटिंग हुई है, उनको हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तो इस हवाले से हमने अपनी कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। आज सैनिटेशन डायरेक्टरेट में हमारा एक इजलास भी हुआ है, उसमें भी उन्होंने तमाम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुलाज़मीन के हवाले से और उनके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से वो वहाँ बयान किए हैं। तो अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसा पैगाम हमें नहीं मिला कि खुदा न खास्ता हम उसको रोकने जा रहे हैं। वो अपनी तरफ अपनी जो कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बतौर CBA चूँकि नुमाइंदा तंजीम है, हमारी ज़िम्मेदारी है मुलाज़मीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और अपनी जो जद्दोजहद है वो हर लिहाज से कोर्ट कानूनी हो या रोड की हो, वो हम इंशाल्लाह जारी किए हुए हैं और जारी रखेंगे जब तक ये निजकारी ख़त्म नहीं की जाती। सुप्रीम हेड CDA मज़दूर यूनियन मिर्ज़ा सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस निजकारी के हवाले से और हक़ाइक़ क्या है, इसके पस पर्दा जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसको बेहतर करने के लिए या शहर इक़्तिदार को मज़ीद साफ़ सुथरा करने के लिए इक़दाम किया जा रहा है, क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने कहा कि परफॉर्मेंस नहीं है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक ये हमारे वर्कर सैनिटेशन ये जो है सफाई करते हैं, परफॉर्मेंस तो इनकी है। सिर्फ ये कोई इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें पीछे क्या चक्कर है। कुछ है जो गरीब मज़दूरों का ममाशी कत्ल कर रहे हैं और हमारे 2000 मुलाज़म सैनिटेशन के जो हमारे मर्द और ख़वातीन सुबह से लेकर शाम तक, सर्दी हो या गर्मी हो, इस्लामाबाद इससे पहले भी काफ़ी अरसे से ये इस्लामाबाद है, आज नहीं बना। तो ये उस वक्त यही लोग सफाई कर रहे हैं, अब भी यही कर रहे हैं। इसके पीछे अब गवर्नमेंट का कोई पता नहीं क्या एजेंडा है, ये पता नहीं क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं। एक ये नहीं, हमारे सारे मुलाज़म एनवायरनमेंट के मुलाज़म उनको तंग कर रहे हैं, सैनिटेशन वालों को कर रहे हैं। जो भी मज़दूर है, आप देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक मज़दूर कोई भी जगह है वो काम करता है, उसको क्या मिलता है। महंगाई देखें, पेट्रोल किधर पहुंच गया है, सब कुछ। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद चौधरी मोहम्मद यासीन जो भी फ़ैसला करेंगे, इंशाअल्लाह जे हम उसके साथ हम खड़े हैं और हम कोर्टों में भी जाएंगे, हर जगह मुलाज़मों के साथ हैं और CDA के मज़दूरों का माशी कत्ल नहीं होने देंगे। मेरे साहब बताइएगा कि आपने कोई इनको सजेशंस दी हैं, इनको कोई अपनी राय दी है कि भाई बेहतरी के लिए अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करें, मशीनरी दें या अफरादी क़ुव्वत दें तो हम इसको बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ ले जाएंगे? सर अफरादी क़ुव्वत तो हमारे मुलाज़म हैं, लेकिन जो कोई इनके पास पुरानी सिस्टम है, कोई बारियाँ हैं, कोई और चीज़ नहीं है। आजकल मशीनरी दौर है, सफाई के लिए मशीनें होनी चाहिए, कोई मशीन नहीं है। इनके बैठने के लिए जगह नहीं है। हम हमारे लीडर बार बार यही कह रहे हैं कि गर्मी हो, बारिश हो, ये सुबह 5 बजे आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं खुले आसमान की तरफ, कुछ भी नहीं, कोई बेहतरी की तरफ तो ये जा ही नहीं रहे हैं, उल्टा ख़राब कर रहे हैं। सर बताइएगा कि निजकारी का ये जो मामला है बहुत अहम है, 2000 ख़ानदानों का मामला है, क्या कहेंगे कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, इसको कैसे रोका जा सकता है? आपके पास क्या ऐसे पेशकश है उनके लिए इंतज़ामिया को जो आप CDA मज़दूर यूनियन दे सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गुलाम मुर्तज़ा मेरा नाम है, नायब सदर हूँ CDA मज़दूर यूनियन का। पेशकश नहीं होती, ये इनका काम है, बंदे भर्ती करें, कम अज़ कम 500-600 बंदा और इजाफी सीटें खाली पड़ी हैं, सीटें ये बंदे भर्ती करें, मशीनरी लाएं, नया मशीनरी लाएं, उसके बाद ये गाड़ियाँ मौजूद होंगी, बंदे मौजूद होंगे, तो सफाई और अच्छी हो जाएगी। इस्लामाबाद के अंदर आप देख लें, G7 है, G9 है, ये ठेकेदार काम कर रहा है। ठेकेदारों की सफाई देख लें, I8 में आप चले जाएँ, F10 में चले जाएं, वहाँ की सफाई देख लें, आपको पता चल जाएगा। जहाँ CDA का मुलाज़म काम कर रहा है वहाँ काम बिल्कुल ठीक है, सफाई है। जहाँ ठेकेदार का निज़ाम चल रहा है वहाँ कोई सफाई नहीं है, बुरी हालत है। इसलिए हम तो आप ये चाहते हैं कि आपको मशीनरी दी जाए और इक्विपमेंट ज़्यादा दी जाए? जी, हम मशीनरी दी जाए और बंदे भर्ती किए जाएँ। वेकेंट पोस्टें खाली पड़ी हैं, ये वेकेंट पोस्टें पहले भी 2-3 हज़ार इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, पता ना क्या चाहते हैं। जब बेरोज़गार रियासत का काम होता है रोज़गार देना, ये तो रोज़गार छीन रहे हैं।
अगर ये बंदे बेरोज़गार हो जाएंगे, ये 20,000 लोगों का ये 20,000 ख़ानदान बन जाता है। एक घर के 2, 3, 4, 10 बंदे हैं, इनका माशी के तो लाइए, ये बंद किया जाए। मुलाजमीन काम करेंगे, पहले भी करते हैं, अभी भी करेंगे। उनको मज़ीद फ़ाल करने के लिए मशीनरी लाएँ, बंदे भर्ती करें। बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस इशू है, मज़ीद बेहतर करना है, शहर इक़्तिदार को ज़्यादा साफ़ करना है। आप क्या कहते हैं, असल वजह क्या हो सकती है? असल वजह ये बंदे शार्ट हैं, मशीनरी नहीं है। ठीक है, फिर इनकी मर्ज़ी है, मनपसंद बंदे को ठेके देना चाहते हैं, वो ठेके ना दें, मुलाजमीन से ही काम करवाएं। मुलाजमीन काम करना चाहते हैं और हम करेंगे। क्या आपने ये ऑप्शन दिया है या दे सकते हैं कि इन्हीं मुलाजमीन को उन ठेकेदारों के साथ अटैच करें और ये मुलाजमीन भी CDA के ही रहें? नहीं, मुलाजमीन तो CDA के ही रहने चाहिए, ठेकेदार के अंडर नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि एक मुलाजम है, उसकी 20 साल नौकरी है, कि कल का ठेकेदार आए वो आके उसको कहे आर्डर चलाए। ये नहीं हो सकता। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, वो जनरल बॉडी का इजलास तलब करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, जिस तरह वो कहेंगे हम उनके साथ हैं। लाएअमल क्या होगा आइंदा? क्या आप एहतजाज के साथ? चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो लाएअमल देंगे हम उसके ऊपर लैबैक करेंगे। सर बताइएगा कि निजकारी के हवाले से, जैसे पहले आपके कायदीन ने भी बात की, अब आइंदा का लाएअमल क्या होगा और आप किस तरह से मजम्मत करते हैं और तरदीद करते हैं तमाम इल्ज़ामात की कि जो है परफॉर्मेंस नहीं है या जो उज़र पेश किया जा रहा है इसको निजकारी के हवाले से जो पेश किया जा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने क्वेश्चन किया उसके आंसर में मैं तो यही कहूँगा कि देखें, निजकारी जो ये करने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है कि परफॉर्मेंस नहीं है। हमारे जो भी एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम यानी कि 5 बजे के करीब वो ड्यूटी पे पहुंचते हैं और खुली फ़ज़ा में, यानी कि कोई उनका साइड ऑफिस नहीं है, उनके लेडीज़ के लिए कोई वाशरूम वगैरह नहीं है। इसके बावजूद वो अपनी ज़बरदस्त किस्म की ड्यूटी देते हैं। और आप देखें कि जहाँ ये हुक्मरानों की गाड़ियाँ लश्करी दौड़ती हैं रोडों पर, उनकी सफाई यही सैनिटेशन का अमला कर रहा है। और इसीलिए हमारे कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और हमारे साथ ये सदर खान औरंगज़ेब साहब खड़े हैं और हमारे चेयरमैन जनाब राज शाकुर साहब भी हैं। इनकी हमेशा यही आवाज़ रही है कि मज़दूरों के लिए बेहतर से बेहतर यूनियन अपना किरदार अदा करे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह से और अपने कायद पे कि उन्होंने हमेशा मज़दूर के हक़ में आवाज़ उठाई। वो कभी भी ये काम उन्हें नहीं करने देंगे। इंशाअल्लाह हमारा मज़दूर जो है वही, इससे पहले भी उसने इस्लामाबाद को साफ़ सुथरा रखा और इसके बाद भी वही रखेगा। CBA मज़दूर यूनियन फ़ाल भी है और मजबूत भी है। क्या निगोशिएशन की गई है आपसे कोई, और दलील से कुछ बताया गया है कि इस वजह से निजकारी की गई है? देखें, इस बारे में हमारे जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन साहब हर टाइम एक्टिव हैं। वो ज़िंदगी का उन्होंने पूरा हिस्सा सिर्फ मज़दूर को दिया है और मज़दूर की बेहतरी के लिए दिया है। वो बिल्कुल इस चीज़ को का जो भी फ़ैसला करेंगे, जिस तरह भी अपने मज़दूरों को वो आगाही जैसे ही देंगे उसी तरह इंशाअल्लाह। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मेरा पूछना ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से क्या उज़र पेश किया जा रहा है आपको जब आप बात करने जाते हैं या अपने हकूक़ की बात करते हैं कि किस वजह से ये निजकारी की जा रही है, क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इस अमर की? देखिए, इस बारे में जो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से अभी तक उनकी कौन सा बात हुई है, आप बात हुई वो बता दी। जी, जो है वो बात मेरे दोस्तों ने बताई है कि हमेशा चौधरी साहब ने यही कहा है कि अगर आपको कहीं किसी जगह में कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई इशू है, तो हम उसे सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, हम उसकी बेहतरी लाने के लिए तैयार हैं। मगर हम हरगिज़ ये काम करने को तैयार नहीं कि हमारे आप जो एम्प्लॉइज़ को फारग कर दें या उनको किसी कंट्रैक्टर के हवाले कर दें। इस चीज़ को हम हरगिज़ नहीं मानेंगे और इंशाअल्लाह हमारे कायद इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि उनकी क़िबला दुरुस्त है और उनकी नीयत साफ़ है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट CDA मज़दूर यूनियन चौधरी इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या मौक़िफ़ है इस अमर पे जो निजकारी की तरफ जा रहे हैं? ये एक अहम डिपार्टमेंट है जो शहर को साफ़ सुथरा रखता है, जबकि इनका कहना है कि उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही। आपका क्या कहना है?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाईजान आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मज़दूरों का ये मौक़िफ़ लेने के लिए आप से चेयरमैन ऑफिस मज़दूर यूनियन के ऑफिस आए। सर जी, ये इनके बकौल ये है कि वो काम नहीं कर रहे। आपने सुनी एक सार कॉन्फ्रेंस वगैरह ये सब कुछ, उसमें आप देखें कि एक नाम बना जहाँ वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद कहा कि RCDA ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये उस टाइम ये काम कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, अभी ये जो चले पीछे छोड़ ही दे, अभी ये जो ईद उल अज़हा गुजरी है, इसमें आप देखें कि कितना प्यारा इस्लामाबाद साफ़ रहा है कि पता ही नहीं लगा यहाँ कुर्बानियाँ भी हुई हैं। इसके बाद अगर फिर भी इनको शक है तो फिर हम अब क्या कह सकते हैं, पता नहीं ये कैसी सफाई चाहते हैं। यहाँ तो ये मज़दूर की सफाई चाहते हैं कि मज़दूर ख़त्म हो जाए, तो और तो इसके अलावा इनके पास और कोई नहीं। इनको यही कह रहे हैं कि आप काम लें, काम ऑलरेडी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देख लें, आप भी इस्लामाबाद जिस जगह भी चले जाएं, इस टाइम चले जाएं, अभी भी साफ़ सुथरा है। सुबह 5 बजे आते हैं, जैसे हमारे सदर साहब ने, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब ने, इन सब ने आपको दिया अपना मौक़िफ़। हम उसी बात की तइद भी करते हैं, मैं उसी की तइद भी करता हूँ कि यार पूरा इस्लामाबाद साफ़ है। पता नहीं अब ये कैसे, हाँ आप वो हमने यही इनको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको ले जाएँ रूरल में, अर्बन में ले जाएं, गांव में, शहरों को से निकलें, उधर ले जाएं, ताकि कम से कम आपके ये हो जाए कि उधर के काम ज़रूरी है। यहाँ तो सारी सफाई है, लेकिन फिर भी नहीं, ये कहते हैं काम नहीं करते। आप सुबह जाके चेक करें, हाज़िरी 5 बजे पूरा स्टाफ वहाँ मौजूद होता है। सड़कों पे देखें, वीडियो लगी हैं, तस्वीरें, पिक्चर बनी हैं। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि काम चोरी है, क्योंकि एक मिनट की इनको वीडियो रिकॉर्डिंग हर चीज़ जा रही है। फिर ये किस वजह पर करना चाह रहे हैं हमें नहीं पता। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। ये हमारे हुक्मरान हैं, हुक्मरानों का काम होता है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना, बजाय तहफ़्फ़ुज़ करने के हमारा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान भी ये कर रहे हैं कि 2200 बंदा है। अब 2200 बंदा नहीं, 2200 ख़ानदान है। अब 2200 ख़ानदान में एकदम आप उनसे छीन लेंगे, यानी कि आप एक ठेकेदार के हैंड ओवर कर देंगे, जबकि ऑलरेडी आपके पास ऑफिसर मौजूद हैं जो अच्छे हैं, कहते हैं जी ऑफिसर आपके काम ले रहे हैं, तो आप उनसे उन्हीं की जगह मशीनरी दे के दें हमें। जो आपने इसको प्राइवेट कर रहे हैं, इसकी मशीनरी लेके दें, उसमें आधी मशीनरी ले दें, बेशक आप सारी ना लेके दें। उससे फिर आप उसकी प्रोग्रेस चेक करें, अगर उसके बाद भी हो फिर आप जो आपका दिल करता है वो करें। लेकिन हमें ये है कि इंशाल्लाह अपने कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब पे पूरा एतमाद है कि उन्होंने इंशाल्लाह पहले भी प्राइवेटाइजेशन तक जंग लड़ी है, इंशाल्लाह फिर भी लड़ेंगे, और जो उनका लाए अमल हुआ इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। अगर इस मरतबा आसानी से निगोशिएशन सही तरह से नहीं हो सकती तो आपका लाया अमल क्या होगा? सर जी, इस बारे में आपको पहले भी हमारे सदर साहब भी कह चुके हैं कि इंशाल्लाह हम जहाँ तक जाना हुआ जाएंगे। पहले तो हम एहतजाज की सूरत में रखेंगे, क्योंकि हमारा वो एहतजाज हमारा बुनियादी हक़ है, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एहतजाज तो करना है। अगर उसके बाद भी नहीं मानते, कोर्ट में हम ऑलरेडी गए हुए हैं, फिर भी नहीं मानते, तो फिर इंशाल्लाह जो हमारे कायद चौधरी साहब लाए अमल देंगे, इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। CDA मज़दूर यूनियन के कायदीन और वर्कर्स का कहना है कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट की निजकारी का फ़ैसला यकतरफ़ा है। CDA इंतज़ामिया अदालती फ़ैसलों, अदालती कार्रवाइयों को भी पसे पुश डालकर 2000 से ज़ायद अफराद की नौकरी छीन रही है, बल्कि उन ख़ानदानों का चूल्हा भी ठंडा कर रही है। ये अदालती फ़ैसलों को न सिर्फ पसे पुश डाला जा रहा है, बल्कि अपने ही मज़दूर और अपने ही कारकुनों को, अपने वर्कर्स को भी पसे पुश डाला जा रहा है। और इसके नतीजे में CDA मज़दूर यूनियन हर हद तक जाने को तैयार है और एहतजाज के हर रास्ता एहतजाज का अपनाने को भी तैयार है, जो कि आइंदा लायामल होगा। लेकिन उसके साथ साथ इनका कहना है कि बेहतर है कि अगर ये बात टेबल टॉक के ज़रिए हल की जाए और हुकाम बाला और इक़्तिदार आला में बैठे हुए बाइख्तियार लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो 2000 मज़दूर इस शहर इक़्तिदार को साफ़ करते हैं, उनके भी हुकूक़ हैं और उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। देखते रहिए अब तक का ख़ुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।